Dear students, today's topic is properties of vectors arithmetic. Okay. In last class, we have discussed about addition of vectors and subtraction of vectors. I think you people got it in a very easy manner. If still you have some problem, then you can discuss with me. Okay. Now, the first property is vector addition is commutative. Okay, vector addition is commutative means suppose a plus b, vector a plus vector b is equal to vector b plus vector a. ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a. ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग वही जैसे कि वेक्टर एडिशन करते हैं वैसे ही इसको करते हैं. ठीक है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हमको प्रूफ करना है, तो एक बार हम क्या करेंगे, हम LHS को लेके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, दूसरी बार हम RHS को लेके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. ठीक है, तो सपोज दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए आपका इस तरीके है, वेक्टर बी आपका इस तरीके है. तो a प्लस बी फाइंड करेंगे. तो a प्लस बी करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करो, जैसा वेक्टर a दिया है आप वैसे ही वेक्टर a ड्रॉ कर दो. फिर उसके बाद वेक्टर बी को ड्रॉ करना है. वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को ऐड करोगे. ठीक, ये आपने कर दिया, ये लगा दिया. और उसके बाद अब जो है, अब मैंने आपको बताया था जैसे इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों अगर देखो तो ये ऐसे, ये इस डायरेक्शन में आके ऐसे ही आ रहे हैं. ठीक है, ये इस तरीके आ रहा होगा. ठीक है, मतलब मैंने आपको ये समझने के लिए बताया है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपको बैलेंस इसको करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन ये है a प्लस बी की, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन का आपको बनानी है, तो यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट R ऐसे आ गया. क्लियर हो गई बात, ये आपका तो LHS था. अब क्या करना है, अब आपको RHS लेना है. तो RHS के लिए क्या करोगे, RHS b प्लस ए लिखा हुआ है, तो पहले आप क्या करो, पहले b को बना दो. ठीक है, b प्लस ए लिखा हुआ है ना, तो पहले क्या करोगे, पहले b को ड्रॉ कर दो. तो ये हो गया b, ये थोड़ा क्लियर कम हो रहा है, ये b हो गया. b देखिए मैंने b को पहले बनाया है, अब a को बनाना है, तो a पे क्या करेंगे, b की हेड में a की टेल रख करके ये ऐसे, ये हो गया आपका a. ठीक है, अब देखो देखो b प्लस ए, ये कुछ ऐसे कुछ जा रहा होगा. ठीक है, तो यानी कि इसका जब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे. ठीक है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो ये R हो गया. ठीक है, तो देखो b प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है. अब देखो दोनों R को देखो आप, ये वाला R देखो ऐसे है, ये R भी आपका ऐसे ही बिल्कुल सेम है. ठीक है, भले ही आपने a प्लस बी किया हो, भले ही आपने b प्लस ए किया हो, तो दोनों R जो हैं आपके, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन भी सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई. इस तरीके से आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है. आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा. ठीक है, तो दूसरा जो लॉ है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव का मतलब ये सब चीज़ें जैसे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं, लेकिन इनका वेक्टर्स में भी, क्योंकि ये भी एक तरीके से वेक्टर अर्थमेटिक है, तो इसमें भी वही सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं. तो देखिए a प्लस बी, इनको ब्रैकेट में पहले, और प्लस सी. ठीक है, मतलब a प्लस बी को पहले ऐड कर लिया है,
फिर उसके बाद हमने सी को ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेम होगा कि आप ए प्लस और ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसका ये मतलब है चाहे तो आप बी प्लस सी को पहले आपने ऐड कर लिया, बाद में आप ए को ऐड करो, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को पहले ऐड कर लो फिर सी को ऐड करो, या फिर बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो फिर ए को ऐड करो, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, मतलब दोनों के जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा, ठीक। अब बात करते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब समझते हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, वो जीरो वेक्टर हो गया। तो अगर ए प्लस ए वेक्टर में उसी का ही निगेटिव, मतलब जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, और उसी में उसकी अपोजिट डायरेक्शन का उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर को हम ऐड कर दें। मतलब देखो ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर आपका ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, और इसी में ही इतने ही मैग्नीट्यूड का अगर अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसी को नल वेक्टर कहते हैं। ऐसे ही 0 इंटू वेक्टर ए, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0, और वेक्टर ए प्लस 0, तो इसका आंसर वेक्टर ए ही आ जाएगा। ये सब सेम सेम मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस जो जानने वाली चीज़ थी वो ये थी, ये वाली, ठीक है। वेक्टर ए में आप अगर उसी का ही अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर ऐड कर दे तो सेम मैग्नीट्यूड का, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव स्केलर गिव्स अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मान लो जैसे कोई वेक्टर 5, ठीक है, मान लो कोई वेक्टर है, उसकी लेंथ वो आपका 5x या 5i कैप है, मतलब x डायरेक्शन में डिफाइन है, ठीक है, मतलब वो x, अच्छा 5x, मान लो इस तरीके का वेक्टर है। आपने क्या किया, उसमें पर्टिकुलर किसी एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि मान लो उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो गया। तो भी उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में ही होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। जैसे सपोज अभी मैग्नीट्यूड इतना था, अब उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, लेकिन डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताई गई है। जैसे लैम्डा इंटू ए, लैम्डा कोई स्केलर, पॉजिटिव स्केलर है, तो आपने उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो उसका आंसर फिर से लैम्डा ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर गिव्स अ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम है। अगर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर वो अभी पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा था, मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, अब आप उसे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा, क्योंकि वेक्टर में क्या है, वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अगर आपने पॉजिटिव का निगेटिव किया मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, ठीक है। इधर मान लो प्लस है, इधर माइनस है, जैसे कि ये प्लस वाई एक्सिस है, ये आपका माइनस वाई एक्सिस है, इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इट इज़ इक्वलेंट टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेम है, करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं है, देखो दो वेक्टर्स आपको गिवन है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो वेक्टर आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर्स को, जैसे ये, तो ए के पैरेलल लाइन यहाँ बी पे खींच दोगे, ऐसे ही बी के पैरेलल लाइन यहाँ खींच दोगे, ठीक है, और इन दोनों डायगोनल्स को मिला दोगे, तो ये आपका रिजल्टेंट आर आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये टेक्निक तब यूज़ करते हैं जब एक ही पॉइंट पे आपके दो वेक्टर हों, ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर आ गए हों, ठीक है।
ये देखो दोनों के जो हेड हैं वो हेड और टेल मिलने चाहिए ना, तो वो चीज़ नहीं, दोनों के देखो टेल मिले हुए हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। इक्वल वेक्टर, नाम ही इक्वल वेक्टर है तो समझ में आ ही गया होगा। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इक्वल कब बोलेंगे? जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। देखो तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन भी सेम है। ये दोनों भी इक्वल, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, तो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर्स? अब यूनिट वेक्टर्स, चलो ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को कल बताएंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसको। ओके, थैंक यू।